की जान, तुम्हें पता तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं और किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ भी है, गुल भी है। मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। मेरे प्यारे पापा, रेयान, क्या तुम डर तो नहीं गई? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं जानता हूं यह बहुत मुश्किल है, हमारा रास्ता बहुत लंबा है, इसमें मुश्किलें हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो। मैं इसी रास्ते पर चलूंगा क्योंकि यह रास्ता मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे दर्द भुला दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी वापस लाऊंगा। मेरे पापा का देखना, उनकी बातें मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मिरान, उनकी बहुत याद आ रही है। वो जरूर मान जाएंगे रेयान, जरूर मान जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त। कौन है? मिरान, छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो, हमने शादी कर ली है, तुम्हारे पास हूं मैं। कबूल करना ही पड़ेगा सबको, और ये भी कबूल करेगा। सॉरी, बस आगे मत आना, मैं उठवाता हूं इसे। हाँ अस्मा खाला। हाँ बेटा। रेयान के कपड़ों में चाय गिर गई है, जरा एलिफ से कपड़े तो ला दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आए। परेशान मत हो तुम, अस्मा खाला भी कपड़े ले आती हैं। अस्मा! शहरयार, नीचे जाओ जरा जल्दी से, एलिफ से कपड़े लेकर रेयान को दे दो। वो बेचारी घर से भाग कर आई है, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। काम पर ध्यान दो अपने। छोड़ो मत करो रेयान, इसे मैं वॉश करवा देता हूं अभी। यही एक चीज है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ मिरान। ठीक है, मिलकर साफ करते हैं। हटो। जब हम अपने घर चले जाएंगे तो वहां सब कुछ तैयार होगा, यहां तक के कपड़े भी। मैं कर लूंगी। रुको रेयान, मैं कर रहा हूं ना, तुम रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ? ठीक है, अभी हो गया है साफ। मैंने कहा ना कि हो गया है साफ, और बाकी जब सूखेगा तो नजर भी नहीं आएगा निशान। खाने के लिए जाने में कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं दादी को बोल चुका हूं। मैं बस सुकून और खुशी चाहता हूं रेयान, इसके अलावा कुछ नहीं। जो तुम नहीं चाहती वो मत करो। कोई दरवाजे पर है। आ जाएं।
मैं दुल्हन के लिए कपड़े लेके आई थी। शुक्रिया। ठीक है, तुम बाहर जाओ ताकि मैं बदल लूं। ठीक है।